पानी, एक्वा, नीर, जॉल। आपने ये नाम तकरीबन हर रोज सुने हैं। इनके बगैर हम जी भी नहीं सकते क्योंकि पानी जो है वो ही जीवन है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अब तक तकरीबन 17 टाइप्स ऑफ वाटर कंजम्पशन में लेकर आते हैं। जी हाँ। और एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को रहता है कि मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर, प्यूरिफाइड वाटर में क्या अंतर है, फ्रेश वाटर और स्पार्कलिंग वाटर में क्या अंतर है, कार्बोनेटेड वाटर क्या है, और इसी प्रकार से 17 टाइप्स ऑफ वाटर। आज का काफी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो है हमारा, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करने के पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद में वी विल स्टार्ट 17 टाइप्स ऑफ वाटर दैट वी कंज्यूम। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई ज्यादातर टाइम मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पे गुजारता है क्योंकि नेट में हर वो चीज अवेलेबल है जो आप ढूंढना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स, रिव्यूज, ऑफर्स, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल, मूवीज, म्यूजिक, फूड, ओ गॉड, और उसमें होता है बहुत सा कंफ्यूजन। जी हाँ, जब भी आप सर्च करना चाहते हैं, आपको नेट या यूट्यूब इतने सारे हजारों लाखों ऑप्शंस दे देता है, समझ में नहीं आता कि इसमें से बेस्ट और कंप्लीट कौन सा है। इसमें आपकी समय की बर्बादी होती है। जी हाँ। और यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। जब ये बात ब्रेनलैंग इनकॉर्पोरेशन ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट को पता चली, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जिसमें हम खुद छोटे बड़े वेबसाइट्स, वीडियोस में सर्च करके ऐसी काम की इंफॉर्मेशन, ऐसी यूजफुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आप तक लाएं जो कि कंप्लीट हो। जी हाँ। और इसका नाम दिया गया दोस्तों, यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल, UIC। इसमें हमारे मेंबर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद देखते हैं, परखते हैं, जानते समझते हैं, और उसके बाद में पूरी रिसर्च के बाद आप तक एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं या फिर कुछ ऐसी यूजफुल लिंक देते हैं जिसके थ्रू आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता लग जाए। है ना हुआ बैंग ऑन? जी हाँ, बिल्कुल, ये बैंग ऑन है। हम आपकी खुशी को बिल्कुल जानते हैं और इसी खुशी में जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अब इतनी मेहनत की है दोस्तों, तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए और जरूर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बहुत ही यूजफुल, वेरीफाइड और बेस्ट इंफॉर्मेशन लाके देते हैं इन तमाम हेडिंग्स के अंदर। और साथ ही साथ या तो आप हमारे पास में खुद देख लेंगे वीडियो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो पॉइंट नंबर 2, हम आपको ऐसी यूजफुल लिंक देंगे जिसको फॉलो करके आप वो वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें। वेलकम बैक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो 17 टाइप्स ऑफ वाटर वी कंज्यूम। दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने उन सारे 17 प्रकार के पानी के नाम। मेरा दावा है शायद आप लोग ने इसके पहले किसी एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर ये सारे नाम नहीं देखे होंगे। टैप वाटर, मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, प्यूरिफाइड, डिस्टिल्ड, स्पार्कलिंग, फ्रेश वाटर, हार्ड वाटर, एल्कलीन वाटर, ग्राउंड, ओशन, कार्बोनेटेड, सॉफ्ट, ग्लेशियर, फिल्टर्ड और स्टेराइल। तो ये वो सारे 17 टाइप्स ऑफ वाटर हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। आइए इनको हम एक एक करके देखें सो दैट आपको और ज़्यादा जानकारी मिले, और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, देखने के बाद, आपको कभी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और आप ये औरों को भी बता पाएं और हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को आप शेयर कर पाएं ताकि और लोगों का भी जो नॉलेज है, जो जीके है, वो बढ़े। दोस्तों, सबसे पहले टैप वाटर। ये बिल्कुल सही आपने मतलब ऑलरेडी गेस कर चुके हो, आपको इसके बारे में पता भी है, कोई ज़्यादा खास जानकारी देने की ज़रूरत नहीं। ये नॉर्मल टैप वाटर है। इसमें डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नो डाउट। ये जो अपना जिस प्रोसेस से गुजर के आता है उसमें ज़रूर इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं इस पानी में। लेकिन फिर भी हम जहाँ रहते हैं, भारत देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उतना एडवाइजेबल नहीं होता कि आप सीधा टैप, आपने नल खोला और पानी पी लिया। लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश हैं दोस्तों, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि कंप्लीट ख्याल रखा जाता है और ऐसे फुल प्रोसेस से जो है वो गुजारा जाता है टैप वाटर को, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट टैप से पानी पिया जाता है।
दूसरा है दोस्तों मिनरल वाटर। अब देखिए यहाँ पे हम ये टॉपिक्स भी लेंगे, मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर और प्यूरिफाइड और फिल्टर्ड, और आपके डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। तो ये जो कभी-कभी कन्फ्यूज़न होता था कि वेटर भी कहता है सर मिनरल वाटर लाऊँ क्या? स्प्रिंग वाटर लाऊँ, माउंटेन वाटर लाऊँ, फ़िल्टर वाटर लाऊँ? तो आपको ऐसा लगता है अरे यार प्यास लगी पानी दे देना खत्म, है ना? लेकिन आप इसके बाद में बता पाएँगे आप। तो देखिए मिनरल वाटर और मिनरल और स्प्रिंग को थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि बहुत मैं कहूँगा कि छोटी-सी डिमार्केशन लाइन है। आप मेरी बातें को गौर से सुनेंगे तो आप फिर उसको समझ पाएँगे, पकड़ पाएँगे। देखिए मिनरल वाटर जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम मिनरल स्प्रिंग्स। ऐसे कुछ स्रोत होते हैं जिसके अंदर पे कि जो मिनरल जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग होती है, और इसमें बहुत सारे मिनरल पहले से मौजूद होते हैं, साल्ट्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं इसमें। और इसमें दोस्तों दो बात है। एक तो अगर आप आइडियली मिनरल वाटर का डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ें, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो गए या फिर यूके में हो गए, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया जाते हैं दो चीज़ें। एक कि ये किसी प्रकार का केमिकल ट्रीटेड वाटर नहीं है, मतलब जिस भी बॉटल में मिनरल वाटर लिखा होगा यूएस और यूके में और अलग ऐसी कंट्रीज हैं वहाँ पे, तो आप निश्चिंत होकर पी सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कि उसको आप केमिकली ट्रीट नहीं कर सकते, और दूसरा आपको आपने कौन से मिनरल स्प्रिंग से वो पानी लाया है वो भी मेंशन करना होता है। तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए मिनरल वाटर अक्सर लोग प्रेफर करते हैं ऐसी कंट्रीज़ में। मगर जब हम कुछ ऐसे कंट्रीज़ में आए जैसे भारत है या फिर एशिया पर्टिकुलरली है, यहाँ पर चूँकि वैसे अगर स्रोत नहीं होते मिनरल वाटर्स के स्प्रिंग में ने मतलब मिनरल स्प्रिंग के, तो वहाँ से जो पानी निकला जाता है उसमें हम मिनरल्स ऐड करते हैं अलग से। तो कोई खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक आपको बात बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा-सा प्रोसेस किया जाता है मिनरल वाटर को, और उसको बॉटल करके प्रेज़ेंट किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स डेफ़िनेटली इसके अंदर हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ। तो जहाँ पे डेफ़िशिएंसी है, वहाँ पे मिनरल वाटर पीना चाहिए, जहाँ आपकी बॉडी को डेफ़िशिएंसी है, वहाँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्प्रिंग वाटर। अब देखिए स्प्रिंग वाटर में एक छोटी-सी डिमार्केशन लाइन ये है कि ये अंडरग्राउंड जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से उत्पन्न होता है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही जो पॉल्यूशन है और जो कंटैमिनेशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ के वातावरण, वहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण बहुत ही कम होता है, मिनिमलिस्टिक होता है। तो ये एक डिफ़रेंस है दोस्तों कि स्प्रिंग वाटर ऐसा पानी है जो उसका जो स्रोत है, मान के चलिए आपको कहीं स्प्रिंग वाटर दिखता है, तो वो कहा जाता है कि इट इज़ फिट फॉर द ह्यूमन कंज़म्पशन। आप सीधा उस पानी को वहीं पे कंज़्यूम कर सकते हैं। जबकि ये बाकी किसी दूसरे पानी में ये वाली चीज़ जो है ये आप नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें इन पूरे एंटायर 17 टाइप्स ऑफ वाटर में, अगर आप बोलोगे कि जो नेचुरली बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा कौन सा पानी है, तो द नंबर 1 दैट इज़ रिकमेंडेड इज़ स्प्रिंग वाटर। ये बॉडी के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों वेल वाटर। कुएँ का पानी बड़ा सिंपल, इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत रेयरली ही जो हम कभी-कभी कहानियों में पढ़ते थे कि मीठे कुएँ का पानी या फिर कुएँ का मीठा पानी, ऐसा आजकल देखना, क्योंकि पॉल्यूशन और आजकल जो वातावरण चल रहा है उसमें मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये अक्सर जो है ये पॉल्यूशन से भरा पानी होता है, इसमें हार्डनेस होती है, एक्सट्रीमली हाई आयरन कंटेंट होती है। तो कहीं-कहीं पे तो ये फ़ायदा देता है, क्योंकि जिनके बॉडी में अगर आयरन की डेफ़िशिएंसी हो और अगर वो थोड़ा छान के इसको पिएँ, तो हाई आयरन इसमें कंटेंट होता है। इसमें कलर भी प्रेज़ेंट होता है, ये कंप्लीटली कलरलेस नहीं होता जैसे नॉर्मली पानी जाना जाता है, और इसमें कहीं-कहीं पे बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। सो नॉट डायरेक्टली एडवाइजेबल टू ड्रिंक अ वेल वाटर। ओके, नाउ वी कम टू प्यूरिफाइड वाटर। नाउ प्यूरिफाइड वाटर दोस्तों ये ग्राउंड वाटर है, टैप वाटर है बेसिकली, जिसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इसकी इम्प्यूरिटीज निकाली गई हैं। बस ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोन फाइबर्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये करने के बाद में वो प्यूरिफाइड वाटर कहलाता है। अब इसी में एक कदम आगे है डिस्टिल्ड वाटर। अब प्यूरिफाइड वाटर को अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लें, ताकि उसके अंदर फिर जो और थोड़ी बहुत भी इम्प्यूरिटीज बाकी थी
और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो रह गई थी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में, उसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू अगर निकाल लें तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। और दोस्तों ये 17 टाइप्स के जो अभी हम, जैसे पानी में मैंने आपको बताया कि 17 प्रकार में सबसे जो अच्छा गुणकारी और सेहत के लिए अच्छा पानी वो स्प्रिंग वाटर होता है। अगर आपको वैसा नेचुरल स्प्रिंग वाटर कहीं मिल जाए तो उसी प्रकार से जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्योर होने के कारण इसके मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिसिनल फैसिलिटीज़ और लेबोरेटरी यहाँ पे भी उपयोग होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है स्पार्कलिंग वाटर। दोस्तों बड़ा सिंपल गणित है स्पार्कलिंग वाटर का, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपने ऑलरेडी मिनरल वाटर सुना है हमसे। मिनरल वाटर में जब आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर आप उसको मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं। अगर इसमें शुगर कंटेंट ना हो तो ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर जैसे आप आगे देखेंगे कि एक कार्बोनेटेड भी वाटर का प्रकार है, वो भी हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप पाओगे कि फिर स्पार्कलिंग और कार्बोनेटेड में क्या अंतर है। तो स्पार्कलिंग वाटर में मिनरल वाटर जिसमें CO2 मिला हुआ हो। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेश वाटर। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फ्रेश वाटर दरअसल अगर आप सी और ओशन के पानी को हटा दें, समुद्र के पानी को हटा दें, तो जो भी नेचुरली अकरिंग पानी होता है जैसे कि आइस शीट्स, ये फ्रेश वाटर होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हार्ड वाटर एंड एल्कलीन वाटर। ये बड़ा कॉमन सा है, आप लोग अक्सर सुनते चले आते होंगे और आपने सुना भी है कि अरे हार्ड वाटर है क्या, उससे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, और आपको कोई कंफ्यूजन इसके बाद में नहीं होगा कि हार्ड वाटर बेसिकली जहां पे भी पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, और उसके कारण से आप देखोगे अक्सर कि जब आप उसको, पानी के ऊपर तो मैं डेफिनेटली आऊँगा क्योंकि मैंने हेडिंग में ही लिखा है कि कंजम्पशन, मैं बताऊँगा आपको कि कौन लोग इसको पी सकते हैं, कौन लोग नहीं पी सकते हैं। लेकिन जब आप उसको नॉर्मल अपने दिन के कामों में आप अगर इस्तेमाल में लेकर आते हैं हार्ड वाटर को, तो उसमें दोस्तों झाग नहीं निकलता ज़्यादा, साबुन घुलता नहीं है उसमें। जब आप कपड़े धोते हैं तो उसमें दाग धब्बे लगते हैं, और इवन वो स्किन, आपके जो स्किन है और जो आपके बाल हैं, हेयर, उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन इसी बात से है कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब कौन लोग इसको पी सकते हैं? बट ऑब्वियस जिनके अंदर ये जो दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, ये उस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी पूर्ति करता है। तो ये रहा हार्ड वाटर। एल्कलीन वाटर दोस्तों, अभी तक आपने शायद इसके बारे में कम जानकारी हासिल करी है, मगर मैं बता दूं कि ये काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। यस, एल्कलीन वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इसका जो पीएच लेवल होता है, जो कि निर्धारित करता है एसिडिक और एल्कलीन के बीच में, पीएच लेवल काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप एल्कलीन वाटर कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी रिड्यूस भी होती है और रेगुलेट रहती है काफ़ी समय तक। और इसमें आयंस होते हैं, ये एक आयोनाइज्ड वाटर है, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो ये रहा एल्कलाइन वाटर। अब आते हैं दोस्तों ग्राउंड वाटर। बहुत ही सरल है। जो भी पृथ्वी की सतह के नीचे जो पानी निकला है उसमें सब कुछ होता है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, हार्डनेस है, कलर, इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया, सब, इसको हम ग्राउंड वाटर कहेंगे। बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि इसको डायरेक्ट हम कंजम्पशन में नहीं ला सकते, इसको प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा तब। ओशन वाटर अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों यहाँ पे लिया है हमने ओशन वाटर? आप कहेंगे अरे वो टाइप्स में ओशन वाटर तो हम पी नहीं सकते, लेकिन दोस्तों एक प्रोसेस है जिसका नाम है डीसैलिनेशन। जी हाँ, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डीसैलिनेशन करके ओशन वाटर, डीसैलिनेशन मतलब साल्ट निकालने वाला क्या कहते हैं, तकनीक, जिसके अंदर पे कि आप उसकी थोड़ी इम्प्योरिटीज और उसका नमक अगर आप हटा पाएं समुद्र का, तो वो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ओशन वाटर और सी वाटर भी पीने लायक होता है, इसलिए हमने उसको इसमें इंक्लूड किया है। ये आया कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर दरअसल वो है जिसके अंदर की, जैसे मैंने बताया था, स्पार्कलिंग वाटर को भी हम कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। शुगर मिलने के कारण, इसके अंदर मिश्रित होने के कारण, ये जरा इसमें कैल्शियम लॉस होते हैं बोन्स में, हड्डियों में कैल्शियम लॉस होने लगता है अगर आप काफ़ी कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं। और इससे दांत भी खराब होते हैं, क्योंकि जो इनेमल की परत होती है वो काफ़ी इसको
जो है वो हिट करती है। सो प्लीज़ अवॉइड कार्बोनेटेड वाटर। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर दोस्तों वो होता है जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी कम होते हैं। इसके कारण से इसमें झाग बहुत अच्छा आता है, ये हाथों पे काफ़ी नरम होता है, कपड़ों में दाग नहीं पड़ते और कपड़े काफ़ी साफ धुलते हैं। तो सॉफ्ट वाटर जो है वो कंज्यूम भी किया जाता है। इसमें सिर्फ ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कम होता है। नाउ वी कम टू लास्ट थ्री एंड वन इज ग्लेशियर वाटर। ग्लेशियर वाटर दोस्तों दरअसल आप देखते भी हैं टीवी में, मैगजीन में, वीडियोस में आपने देखा होगा ग्लेशियर वाटर। ये कई कई साल से जमा हुआ पानी होता है। इसमें नेस मिनरल होता है और बट ऑब्वियस है आप डायरेक्टली तो कंज्यूम कर नहीं सकते। इसके लिए स्पेशल टेक्निक के थ्रू आप इसको फिर किसी प्रोसेस गुजार के आप ग्लेशियर वाटर को ले सकते हैं। वी कम टू द लास्ट, सेकेंड लास्ट इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, फिल्टर्ड वाटर। और यही वो कंफ्यूजन है जो अक्सर होता है कि यार मिनरल वाटर पीना चाहिए कि फिल्टर वाटर पीना चाहिए कि। सो फिल्टर्ड वाटर आप मानिए, वेरी सिंपल, फिल्टर वाटर वो है जो कि टैप वाटर में अगर आप आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, पहली बात तो फिल्टर वाटर अगर आप टैप वाटर के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कोई फिल्टर, कोई इक्विपमेंट लगा देते हैं तो उसके अंदर कार्बन फिल्टर्स होते हैं, माइक्रोन फिल्टर्स होते हैं, तो ये आपको फिल्टर वाटर दे देता है। मैं ख़ास तौर पे नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप समझ जाओगे कि वाटर प्यूरीफायर्स के बहुत से ऐसे प्राइम ब्रांड्स हैं, क्योंकि यूआईसी एक इंडिपेंडेंट चैनल है। हम किसी चीज़ को भी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशंस जो हैं वो सिर्फ उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता के कारण करते हैं। कहीं किसी प्रकार का हम लोग टाइप्स करके या उस प्रोडक्ट का नाम लें पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है। इसीलिए, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि फ़िल्टर मशीन्स आती हैं बहुत सारी, आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाएं तो आपको मिल जाएंगी। तो फिल्टर मशीन अगर आप लगाते हैं, आपके टैप वाटर का पानी फिल्टर मशीन के थ्रू डाइवर्ट करके लेते हैं तो वो फिल्टर वाटर हो गया, जिसमें माइक्रोन फिल्टर्स और कार्बन फिल्टर्स होते हैं। इसी में एक श्रेणी और है जिसको हम कहते हैं यूवी और आरओ। तो दोस्तों यूवी एक्चुअली अल्ट्रावायलेट भी साफ सफाई करता है रेज, और रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ कहते हैं वो भी करता है। इसी फिल्टर वाटर को अगर आप आरओ करोगे तो इसके अंदर क्लोरीन और जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो एक प्रकार से अब अगर आप देखें तो इस पूरी श्रेणी में, इस 17 टाइप्स ऑफ वाटर में आप पाएंगे कि आरओ किया हुआ वाटर ये काफी शुद्ध है, और चूंकि आप घर में आए हुए पानी को फिल्टर और आरओ और यूवी ये प्रोसेस करके आप खुद कंज्यूम कर सकते हो, इसीलिए ये माना जाता है कि ये पानी सबसे हेल्दी और सेफ है कंजम्पशन के लिए। अदरवाइज अगर एक्सेसिबल है तो स्प्रिंग वाटर इज द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, स्टेराइल वाटर। देखिए ये प्यूरिफाइड वाटर है और ये मेडिसिनल और इरिगेशनल जो है इन यूजेस में आता है। तो ये था हम लोगों का यूआईसी का आज का वीडियो डेडिकेटेड ऑन 17 टाइप्स ऑफ वाटर दैट वी कंज्यूम। हमें आशा है, उम्मीद है कि हम लोगों ने जो डिग अराउंड करके, हम लोग ने जो खोज पड़ताल करके आप लोगों तक एक ही वीडियो में तकरीबन सारे के सारे पानी और उनके टाइप्स बताए हैं, आपको पसंद आए होंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते रहता हूँ आप लोगों से। इसका एक ही कारण है कि हमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं जब आप कुछ फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं और हमें इनपुट्स देते हैं कि हम नया वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जाने के पहले एक यूज़फुल लिंक हम ज़रूर आप लोगों को बताना चाहेंगे। ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक दोस्तों जो कि वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता ही है, मगर इसके ऊपर भी जब हमें कुछ इनपुट्स मिले तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, एंड दैट वीडियो इज़ डेडिकेटेड ऑन वाइल्ड बिग कैट्स। जी, लोगों से अक्सर जब हम बात करते हैं तो उन्हें पूमा या पैंथर या जैगवर या फिर आप कह लीजिए लेपर्ड, चीता, इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। हम टाइगर और लायन तो बहुत आसानी से जान सकते हैं, लेकिन आपको जान के अचंभा होगा दोस्तों कि आपकी सोच से भी ज़्यादा प्रकार के टाइप्स, स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बिग कैट्स मौजूद हैं। हम या तो उनको शेर और चीता या फिर सिंह बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल ये इन डेप्थ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाया है, आप ज़रूर देखें, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। अंततः दोस्तों जाने के पहले आशा करते हैं फिर से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
थैंक यू सो मच एंड कीप कमिंग बैक। हम आपको कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन भरे वीडियोस लाते रहेंगे।